हमारे पास क्वेश्चन है कि जस्टिफाई द सबटाइटल ऑफ द प्रिल्यूड एज ग्रोथ ऑफ ए पोइट्स माइंड। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की जो लंबी ऑटोबायोग्राफिकल पोम उन्होंने द प्रिल्यूड लिखी है, इसका जो सबटाइटल है एक कवि के मन का विकास, पूरी तरह से सही है। यह कविता वास्तव में वर्ड्सवर्थ के अपने मन, उसकी उनकी भावनाओं, विचारों, कल्पना के धीरे धीरे विकसित होने की बारे में है, जिसने उन्हें एक महान कवि बनाया। तो कविता की शुरुआत वर्ड्सवर्थ के बचपन के अनुभवों से ही होती है, जहाँ वह प्रकृति के करीब रहते हैं। वह बताते हैं कि कैसे प्राकृतिक दुनिया, पहाड़, झीलें, जंगल उनके मन पर गहरी छाप छोड़ती हैं। ये शुरुआती अनुभव उनकी कल्पना को आकार देते हैं और उन्हें सुंदरता और भव्यता के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। यह उनके कवि मन के विकास का पहला चरण है। जैसे जैसे वर्ड्सवर्थ बड़े होते हैं, वह शिक्षा प्राप्त करते हैं और नए अनुभवों से गुजरते हैं। वह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जाते हैं और विभिन्न लोगों और विचारों के संपर्क में आते हैं। ये अनुभव उनके सोचने के तरीके को बदलते हैं और उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाते हैं। यह उनके मन का बौद्धिक विकास दिखाते हैं। कविता में वर्ड्सवर्थ बार बार भावनाओं और कल्पनाओं के महत्व पर जोर देते हैं। वह बताते हैं कि कैसे उनकी भावनाएं और उनकी कल्पना की शक्ति उन्हें दुनिया को एक अलग और गहरा तरीके से देखने में मदद करती है। यह उनके कवि हृदय के विकास को दर्शाता है। द प्रिल्यूड सिर्फ घटनाओं का वर्णन नहीं है, बल्कि यह कवि के रूप में वर्ड्सवर्थ की आंतरिक यात्रा को दिखाता है। वह बताते हैं कि कैसे उन्होंने धीरे धीरे यह महसूस किया कि उनका उद्देश्य कविता लिखना है और कैसे उनके अनुभव और विचार उनकी कविता को आकार देते हैं। यह उनके रचनात्मक मन के विकास की कहानी है। पूरी कविता एक तरह का आत्मविश्लेषण है, जिसमें वर्ड्सवर्थ अपने अतीत के अनुभवों पर विचार करते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि उन्हें कैसे प्रभावित किया। यह उनके मन की गहराई और आत्म जागरूकता के विकास को भी दर्शाता है। तो संक्षेप में द प्रिल्यूड विलियम वर्ड्सवर्थ के जीवन की घटनाओं के माध्यम से उनके मन के क्रमिक विकास को दर्शाते हैं। यह दिखाती है कि कैसे प्रकृति, शिक्षा, भावनाएं, कल्पना और उनके व्यक्तिगत अनुभवों ने मिलकर उन्हें एक महान कवि बनाया। इसलिए इस कविता का उपशीर्षक ग्रोथ ऑफ द पोइट्स माइंड पूरी तरह से उचित है, क्योंकि यह वास्तव में कवि के मन के बनने और विकसित होने के बारे में है।